हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये है 17 अक्टूबर का। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद पहले बहुत सोचा कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि फैल जाता है ना फिर। तो ये ड्रॉवर था जिसको मुझे क्लीन करना था। इसमें ना बहुत सारा सामान साल भर में इकट्ठा हो जाता है, जैसे पॉलीथीन हो गई, बहुत सारे बैग्स हो गए जो हम सब्जी वगैरह के लिए लेके जाते हैं या कहीं से आते हैं, तो सब कुछ इसमें ही रख देते थे। और बाकी का जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान है इसमें ही रख देती थी। वैसे इसमें शूज़ वगैरह रखने के लिए, लेकिन इसमें आते ही नहीं है तो मैं इसमें रखती नहीं हूँ। इसमें वैसे ही छोटा सा सामान जो होता है ना वो मैं रखती थी। और ये जो ड्रॉवर है जो स्टूल में है, साइड स्टूल में, वो उसमें मैं भगवान जी के कपड़े वगैरह ऐसे रखती हूँ, पूजा का सामान रखती हूँ। बाकी का डेकोरेशन वगैरह का सामान रहता है और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा, बस यही था। तो वो मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अब आज नहीं तो कल करना ही है, तो थोड़ा थोड़ा ये मैं कर पाऊँगी ना, तो मुझे पता रहेगा कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है और अच्छे से कर लूँगी। तो मैं यही सोच करके कि चलो इतना तो मैं कर ही लेती हूँ, बैठे बैठाए क्या हो रहा है, काम तो करने ही हैं। दिवाली भी पास में है। आप लोग सोच रहे होंगे दिवाली की सफाई है। मैं दिवाली की सफाई नहीं कर रही हूँ, हमें घर को शिफ्ट करना है कुछ ही दिनों में, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इन सब चीज़ों को खाली तो करना ही है, सामान जमाना नहीं है, मतलब साफ़ करके इसमें रखना नहीं है वापस से, इसको खाली ही करना है मुझे। तो मैं चीज़ें जो फेंकने वाली है ना, वो सब कुछ इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना एक साल में। हर दिवाली पे काम होता है, और मैं तो ये कहूँगी कि साल में 2-3 बार तो ऐसे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं दिवाली पर ही होती है सारी चीज़ें, जब मन करता है तब कर लेते हैं। और अब बारी आती है यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग एरिया था, वहाँ पे जितना भी मैंने डेकोरेशन किया हुआ था, जो सेल्फी पॉइंट बने थे जो मेरे वीडियोस के काम आते हैं, वो सब कुछ मुझे निकालना पड़ रहा है। मैंने बहुत प्यार से सजाया था, एक एक चीज़ें मैंने बाय की थी, कुछ मैंने लोकल मार्केट से लिया था, कुछ मैंने ऑनलाइन लिया था। वो सब कुछ मैं अभी निकाल रही हूँ, क्योंकि निकालना ही है। तो ये जितनी भी फूल मालाएँ हैं ना जो हम फेस्टिवल में अपने यूज़ करते हैं, तो इनको मैं निकाल दे रही हूँ और इनको मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि रीयूज़ हो जाती है। तो वॉश करके आप इनको कभी भी कहीं भी मंदिर वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा सामान, ये स्टैंड भी देखो हमने खोल दिया, इसका भी सामान हमने जितना फेंकना था उतना फेंक दिया। जो काम की चीज़ें थी वो रख ली हैं। अभी मैं आ गई अपने बेडरूम में। जो जो वॉश करने वाली चीज़ें हैं ना वो मैं निकाल रही हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं डेली कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। कुछ आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कुछ नहीं भी करती हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा सामान तो एक दिन जब जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे उसी दिन पैक होगा। जितना भी छोटा छोटा सामान है ना, उसको हैंडल करना, उसको कैरी करना, कहीं आप बाहर जा रहे हो कहीं टूट फूट ना हो जाए, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है वो काम। तो हम लोग जितनी भी जो नाजुक चीज़ें होती हैं ना, उनको अच्छे से अपने हाथों से ही हम पैक करते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, इतनी महंगी चीज़ें आती हैं और मेरे को बार बार काम में भी आती हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं इनको सोक कर देती हूँ डिटर्जेंट डाल करके, और ये थोड़ी देर में अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद ये जो कल मैंने मशीन लगाई थी वो सारे कपड़े अच्छे से सूख चुके हैं, तो इनको फोल्ड करके मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने लंच बनाया था लौकी की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल, हरी मिर्ची टमाटर में मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। मुझे ड्राई सब्ज़ी लौकी की अच्छी लगती है। इसके साथ में थोड़ी सी मूंग दाल बना ली थी, बहुत सिंपल सी बनाई है मूंग दाल। मूंग दाल कभी कभी बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है। A few moments later. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 17 अक्टूबर। लंच करने के बाद मैं सो नहीं रही थी, लेकिन यार बैठे बैठे कैसे मुझे नींद आ गई समझ ही नहीं आ रहा। और जब मैं सो जाती ना फिर मेरा कोई काम नहीं हो पाता, मतलब पूरी बॉडी एकदम से ब्लॉक हो जाती है। आज ट्यूसडे है और नवरात्रि का 3rd डे है। तो आज लंच में सिंपल सी लौकी मूंग दाल बनी थी। और भी यहाँ पे अभी चाय बना रही हूँ, 4:30 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ अपना काम कर लूँ, थोड़ा बहुत रेडी हो लेते हैं, थोड़ा बहुत रील्स या फिर वीडियो शूट कर लेते हैं, और ब्लॉग तो चलता रहेगा। आज हम लोग कुछ सोच रहे थे लेकिन फिर नहीं हो पाया, कल देखेंगे। और बस अभी देखते हैं रेडी हो पाती नहीं हो पाती है। तो छोटा मोटा सा काम आज मैंने कर दिया है, 2 से 3 ड्रॉवर साफ़ कर लिए हैं, और कुछ फ्लावर्स वगैरह मैंने वॉश करके रख दिया। ऐसे थोड़ा थोड़ा काम मैं डेली कर लूँगी। और किचन के डब्बे मैं साफ़ करती जा रही हूँ, थोड़े थोड़े साफ़ करती जा रही हूँ और साइड से रखती जा रही हूँ। तो बस ये भी चाय बना रही हूँ मैं, चाय बन रही है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चाय भी पियेंगे ना, तब तक एनर्जी
नहीं आएगी। जिस दिन मुझे काम होता है तो मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। नींद का कोई भरोसा नहीं है कभी भी। 1 hour later. तो साड़ी ना पहनते हुए मैंने सूट पहन लिया था, कुछ वीडियो शूट किए मैंने, रील्स वगैरह शूट की। उसके बाद में अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये जो किचन थोड़ा सा मैस था उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर थोड़े से मसाले ख़त्म हो रहे थे स्पाइस बॉक्स में, तो वो मैं भर दे रही हूँ इसमें। और बस ऐसे छोटा मोटा सा काम करूँगी। और उसके बाद अभी ये तो थे नहीं, मॉर्निंग से ही बाहर गए हुए हैं, तो मैं अकेली ही थी। तो ऐसे मैं अपने बीच बीच में बहुत सारे काम कर लेती हूँ। कभी मन करता है तो नहीं भी करती हूँ, कभी मन करता है तो कर भी लेती हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। और बस ये जो सूट है ये बहुत पुराना है और बहुत बहुत टाइम के बाद मैंने इसको पहना है। और क्यों पहना है अभी मैं आपको बताऊँगी। हो गए हैं मेरे कपड़े चेंज और मैं बनाने वाली हूँ चावल, नमकीन चावल बनाने वाली हूँ। इसको मैंने साफ़ कर लिया है और बिना प्याज लहसुन का खाना बनाती हूँ मैं अभी। तो टमाटर आलू डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी ज़्यादा से और हरा धनिया डाल दूँगी, तो उससे बहुत अच्छे बन जाएंगे। मूँगफली मेरे पास है, लेकिन वो ना देखो मैं ना रोस्ट करके भी रखती हूँ, तो रोस्ट करने से क्या होता है ना, कीड़े नहीं लगते। लेकिन यार इनको ना काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो उसके बाद और इतने कम लेके आती हूँ ना मैं कि बस पूछो मत। इसका ना स्वाद बदल गया, अब क्या करूँ उसका, मैं समझ नहीं आता इसे कैसे हो जाता है। कीड़े तो नहीं लगते, लेकिन इसका स्वाद बदल गया, तो अभी खाने में अच्छी नहीं लग रही है। बहुत टाइम हो गया इसको, तो बहुत आवाज़ें आती हैं नीचे से। तो बस अभी मैं थोड़ी देर के बाद अपने जो चावल वो बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी ये नहीं है, 9 बज रहे हैं, ये आ जाएंगे तभी मैं बनाऊँगी। इससे गर्म रहेंगे, नहीं तो फिर ठंडे तो अच्छे लगते हैं खाने में। और पता है मैंने अपने जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, उसमें ना कुछ कमेंट है जो आ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। अगर वो इस ब्लॉग को देख रही है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। मुझे ना कभी किसी का मजाक बनाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। किसी का मजाक बनाना और या एटीट्यूड दिखाना, जो वो बार बार एटीट्यूड कर रही है ना, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं जैसी वीडियो में हूँ ना, वैसी रियल में हूँ मैं। ना मैं बनावटी ब्लॉग बनाती हूँ, ना ही मैं बनावटी रील बनाती हूँ। जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाहे आप उसको, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कब बोला कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आप उसको सर्वगुण संपन्न बोले या कुछ भी बोले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए भगवान ने ना हमें एक छोटी सी ज़िंदगी दी है। क्या आप किसी को यहाँ पे एटीट्यूड दिखाओगे? क्या आप किसी से यहाँ पे जलोगे? क्या आप किसी का मजाक बनाओगे? अगर आप किसी का मजाक बनाओगे तो वो भी तो देख रहा है ना भगवान ऊपर, वो आपका मजाक बना देगा किसी दिन। इसलिए ना किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो भगवान जी ने हमें ज़िंदगी दी है ना, उसको अच्छे से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताइए और हर दिन का शुक्रिया करना चाहिए। कल सुबह होगी तो हमें भगवान जी के सामने यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जी थैंक यू, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा निकला। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इसको कलयुग बोलते हैं। इसमें एक सेकंड का, एक मिनट का, एक घंटे का, एक दिन का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए क्या रखा है फालतू की चीज़ों में। मैं हमेशा लोगों से धोखा खाती हूँ। मन करता है मतलब कि बहुत कुछ करूँ, लेकिन मैं हमेशा धोखा खाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इनको अब मेरे से प्रॉब्लम नहीं लग गई है।
या मेरे घर से होने लग गई है, या मेरी फैमिली से होने लग गई है, या मेरे मतलब लाइफ स्टाइल से होने लग गई है। इंसान का पता तभी चलता है जब नया नया तो सब कुछ अच्छा लगेगा आपको, नया फ्रेंड हो, नई सब्जी हो, नया नया कोई भी हो, समझ लीजिए। लेकिन जब आप उसके साथ रहने लगते हो, जब आप उसको समझने लगते हो, जब आप डेली डेली वही खाना खाने लगते हो, तो वो उस चीज़ से ऊब जाते हैं। मैं सबके साथ अच्छा करना चाहती हूँ, सबके साथ अच्छा करती भी हूँ, लेकिन आगे चल के मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है, फिर मैं ये सोचती हूँ गलती मेरी रही या सामने वाले की रही, मुझे खुद समझ नहीं आता। मैं हर किसी से दिल से रिश्ता लगाती हूँ, जब भी लगाती हूँ दिल से लगाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा रिश्ता किसी से लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे धोखा ही मिलता है। लेकिन जब भी मैं किसी से रिश्ता लगाती हूँ ना, तो वहाँ मुझे धोखा ही मिलता है यार। इसलिए अब मैं खुद के उसमें एंजॉय करती हूँ, मैं खुद में ही विश्वास रखती हूँ। बस भगवान पे विश्वास रखती हूँ, खुद से रखती हूँ कि बस मैं सबके साथ अच्छा करूँ, क्योंकि मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ रहेंगे और मुझे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे साथ दिखावा करे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रियल रहो, सामने से भी रहो, इधर से भी रहो, उधर से भी रहो, मेरा मानना ये है। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो, छोड़ो चलो, अभी आज के लिए इतना ही ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। जो लोग नहीं समझ सकते वो ठान के बैठते हैं कि हमें सामने वाले की सुननी ही नहीं है। लेकिन ये मैं अपने लिए थोड़ी बोल रही हूँ, ना ही व्यूज़ के लिए बोल रही हूँ, मैं ये कर्म के लिए बोल रही हूँ। अच्छे कर्म करोगे ना तो भगवान आपको देख रहे हैं, और बाकी का तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको समझ आए, है ना। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, पता है आपको। वो ये देखते हैं कि ये पास होते हैं, फेल होते हैं। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये एक परीक्षा ही है। ऊपर जाके हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, आप पास हैं या फेल हैं। जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं, जय माता दी। हेट कमेंट करने वालों को मैं नहीं रोक सकती, आपका मन करे खूब करिए। और मेरी जो, अब मैं यूट्यूब पे हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, क्योंकि अपनी पहचान बनाई है, तो जो मुझे लगता है वो मैं शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच, नहीं लगी तो भी थैंक यू, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे प्यार करते हो, तभी आप मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट करते तो हैं। कभी कभी मैं आपके हेट कमेंट से कुछ सीख भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा ही लगता है, और मुझे बुरा भी नहीं लगता, मैं उससे सीखती हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग, है ना। तो उसके लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। चलिए कुकर राइस बनाते हैं। तो साहब 10:30-11 बजे आए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया था खाना, तो बन रहा है, आप देख सकते हैं। सब्जी लेके आए थे थोड़ी सी, तो मैंने यहाँ पे उनको वॉश करके रख देती हूँ। भिंडी और तोरी लेके आए हैं, दोनों ही ग्रीन सब्जियाँ हैं, तो अच्छा होता है हरी हरी सब्जियाँ खाना, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा। तो बहुत दिन से आई भी नहीं थी। तोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, भिंडी मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट अब नहीं है जितनी पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती है। लेकिन कभी कभी जब अच्छा स्पाइसी बनाती हूँ तो फिर अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पे इनको वॉश करके रख देती हूँ, और राइस भी मैंने बना दिया है। कुकर जब तक ठंडा होगा तब तक मैं इस सब कामों से फ्री हो जाऊँगी। जितने भी बर्तन थे ना, वो सारे बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए। तो किचन के काम भी निपटाना एक बहुत बड़ा वो हो जाता है यार, सारा काम करके। तो फिर ये बीच में आए थे ना, तो ये सामान भी लेकर के आए थे, सब्जी के साथ ही लेके आए हैं। तो मैंने इनको कल बोला था कि मुझे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले चलना, तो ये बिज़ी हो गए थे ना, तो ये बाहर तो नहीं ले जा पाए। उन्होंने सोचा कि चलो फिर मैं घर पर ही लेके जाता हूँ। तो आइसक्रीम लेके आए हैं, और कुछ ये जूस हैं, और मेरी फेवरेट चॉकलेट डेयरी मिल्क। किस किस की फेवरेट है मुझे बताना ज़रूर। चलो इन सबको रखते हैं फ्रिज में। अब एक एक करके कैसे लेके जाती, इसलिए मैंने प्लेट में रख लिया, और इनको सबको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर से खाएंगे, फिर पहले डिनर करेंगे। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी इस टाइम पर। अभी रात के बज रहे हैं 12, और पता है आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ना नींद नहीं आ रही है, ना ही रात को आती है। सो जाती हूँ, बहुत लेट सोती हूँ, और सुबह मतलब जल्दी मेरी नींद खुल जाती है। ऐसा लगता है कि यार टेंशन है अंदर, उठ जाओ फटाफट से। तो ऐसे करके मेरी नींद ना आजकल जल्दी से खुल जाती है। अब पीछे आप देख सकते हैं पूरे बेड पे कपड़े कपड़े हैं। इसको ओढ़ करके मैंने बनाई थी कि रील। जी हाँ, ये माता रानी की चुनरी
इसको ओढ़ के मैंने कुछ रील्स बनाई हैं, इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। ये चुन्नी डालने से ऐसा लगता है ना कि हम दुल्हन हैं। तो मैंने कुछ रील्स बनाई थी इसको पहन के डाल के। और अच्छा, ऐसे आपके साथ होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब आप कुछ कपड़े रिजेक्ट कर दो कि ये मैं किसी को दे दूँगी, मतलब मैंने पोटली बना के रख दी थी, ये देख सकते हो उसमें से, मतलब ये देखो, ये मेरे कुछ कपड़े इसमें रखे हैं जो कि मुझे नहीं पहने, मैंने मतलब निकाल दिए थे कि मैं किसी को दे दूँगी। लेकिन जब मुझे पुराने कपड़े अपने देखने को मिल जाते हैं ना, फिर मेरा मन कर जाता है कि नहीं, मैं इसको एक बार और पहनूंगी, मैं इसको एक बार और पहनूंगी। ऐसे करके मेरे कपड़े जब तक मेरे पास रहते हैं ना, तब तक मैं पहन लेती हूँ उनको। और मैंने आज कुछ साड़ियाँ निकाली हैं बेड में से, जो कि मैं दे दूँगी। तो ये जो साड़ियाँ, ये मैं भाभी को दे दूँगी। ये मेरी बहुत हैवी साड़ी है, इसको मैंने करवा चौथ पे लिया था, दिल्ली से लिया था इसको मैंने, शायद मतलब बहुत टाइम हो गया इसको, दिल्ली से लिया था। और एक मैंने एक और साड़ी निकाली है, जो लाइट वेट साड़ी मैंने भाभी को दी थी ना। तो मेरी साड़ी मतलब जब भी निकलती तो मैं अपनी भाभी को या मम्मी को दे देती हूँ। तो ये जो साड़ी है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहनी, बस गांव में मैंने कुछ ही दिन इनको पहना है। तो अभी मैं इनको, इस वाली साड़ी को मम्मी को दूँगी। तो ये साड़ी मैंने मम्मी के लिए निकाल दी है। और ये एक साड़ी मैंने इंदौर में ली थी, जब हम लोग इंदौर रहते थे वहाँ से ली थी। तो इसका जो ये वाला जो था ना, ये सेम जो गोटा है ना, पूरी साड़ी पे भी लगा हुआ था, ग्रीन कलर की पाइपिंग के साथ। तो ये ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसको निकाल दिया। इसमें कोई भी लेस लगा के सुपर नेट की ये जो साड़ी है, इसको भाभी को दे दूँगी। तो वो इसमें गोटा जो कुछ भी वो लगाना चाहेंगे, इस लगा के पहन लेंगे। एक मैंने ये साड़ी भी निकाली है, अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगी, अभी मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। एक मैंने ये साड़ी भी निकाली है, नीचे से कुछ ऐसा वर्क है और इसका पल्ला हैवी है, अगर पिक्चर होगी तो पिक्चर दिखा दूँगी आपको। तो ये भी मैंने निकाली है, ये मैं मम्मी को दे दूँगी। और एक मैंने ये साड़ी भी निकाली है, ये वाली, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहनी। देखो सारी की सारी साड़ियाँ मेरी बहुत अच्छी कंडीशन की होती हैं, मैं एक या दो बारी मतलब कुछ साड़ियों को पहनती हूँ, उसके बाद मैं दे देती हूँ। तो ये जो साड़ी ना, देखो ये भी बहुत अच्छी साड़ी, इसको मैंने ग्वालियर से ही लिया था। तो ये साड़ी भी मैं दे दूँगी, ठीक है। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने आज निकाली हैं देने के लिए, कि मुझे भी ना अपना जो सामान है ना उसको कम करना है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, सच्ची में। तो मुझे भी सामान कम करना है, तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ निकाली हैं देने के लिए। इस साड़ी का ना कलर बहुत अच्छा है, हॉट रेड कलर है इसका, एंड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इस पर काम था। तो अब मैंने बहुत पहन लिया इसको, 2-3 बार मैंने वीडियो में पहन लिया, और एक बार 2 बार शायद मैंने इसको करवा चौथ में पहन लिया है। तो अब नहीं, मैं इसको पहनूंगी। ये भी सूट मुझे निकालने हैं, दे ही दूँगी मैं किसी को। तो ये सामान मुझे इस बार देना है। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आइसक्रीम खाते हैं, चलो आपको टाइम दिखाते हैं। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, अच्छी अच्छी रील्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ID इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, टाइम दिखाती हूँ आपको। देखो अभी रात के 12 बज रहे हैं। आप सब भी आ जाओ मेरे साथ आइसक्रीम एंजॉय करने के लिए, नहीं तो बोलोगे कि दीदी ने पूछा ही नहीं है। आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, डेली ब्लॉग को वॉच कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।